सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी में गोपनीयता रखने के लिए पात्र का नाम बदल दिया गया है। किसी भी घटना का समानता होना एकमात्र संयोग है। दोस्तों, मेरा नाम मयंक है। यह कहानी 2006 की है, जब मैं 5वीं कक्षा में था। मैं एक मिशनरीज स्कूल में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करता था। हमारा हॉस्टल स्कूल के बगल में ही था। एक तरफ स्कूल था जो 2 मंजिला था और दूसरी तरफ हॉस्टल, और एक तरफ बड़ा सा गोदाम बना था। हॉस्टल के सामने प्रिंसिपल हाउस था जो हमारे स्कूल हॉस्टल के एकदम सामने था। बीच में एक बड़ा सा फील्ड था जिसमें हम सभी खेला करते थे। बात उन दिनों की है जब हमारी छमाही परीक्षा शुरू होने को आई थी। हमारे रूम में कुल 6 बच्चे रहा करते थे और दूसरे रूम में सीनियर भैया लोग, और दोनों रूम के बीच एक छोटा सा दरवाज़ा था जो एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए बना था। उस दिन रात को हम सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए थे। रात का समय था और हल्की हल्की बारिश के साथ साए साए हवाएं चल रही थी। हम सभी बच्चे पढ़ने में मग्न थे कि तभी अचानक स्कूल की बिल्डिंग से जोर जोर से किसी चीज़ को उठा पटक की आवाज़ आने लगी। हम सभी बच्चे अचानक हुई इस आवाज़ से एकदम चौंक गए और घबराकर एक बेड के पास आकर बैठ गए। आवाज़ थोड़ी सी शांत हुई तो मेरा दोस्त राजेश बोला, ये कैसी आवाज़ें हैं? मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है, शायद हमें भैया लोगों के कमरे में जाना चाहिए। हम लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक फिर से वही आवाज़ें आनी शुरू हो गई, और इस बार की आवाज़ पहले से बहुत ज़्यादा तेज थी। ये सभी बच्चे दूसरे रूम की दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटते हुए रूम खोलने के लिए चिल्लाने लगे। इतने में विवेक भैया ने दरवाज़ा खोला और घबराहट में बोला, चलो सभी जल्दी से रूम में घुसो। मैंने कहा कि आप लोगों को भी वो आवाज़ें सुनाई दी क्या? उन्होंने जल्दबाजी में डांटते हुए कहा, बातें बाद में करना, पहले जल्दी से अंदर आओ। हम सभी अंदर उस रूम में चले गए तो देखा बड़े भैया लोग भी डर के मारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। मेरे मन में यह सब नज़ारा देखकर डर का एक अजीब सा खौफ बैठ गया। तभी विवेक भैया बोले, डरो मत, सभी पास में बैठकर प्रार्थना करते हैं। हम सभी अलग अलग भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करने लगे। जैसे ही हमने प्रार्थना शुरू किया, अजीब अजीब सी आवाज़ें चारों तरफ से आने लगी। ध्यान से सुनने पे लगा कि कोई इंसान दर्द के मारे जोर जोर से कराह रहा हो, और उसके पीछे उल्लू और अन्य कई पक्षियों की आवाज़ें। बहुत सारी आवाज़ें थी पर कुछ कहा नहीं जा सकता था। यकीन मानिए, उस वक्त हम सभी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। बहुत देर तक आवाज़ें आती रही लेकिन हमने भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया। फिर कुछ देर बाद धीरे धीरे करके आवाज़ें आनी बंद हो गई। फिर उस रात हम सभी एक ही कमरे में सोए। मुझे रात भर नींद नहीं आई। पूरी रात बस उन्हीं सब आवाज़ों के बारे में ही सोचता रहा, और सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठा तो बिस्तर पर सिर्फ अकेला ही था। घबरा कर मैं रूम के बाहर निकला तो देखा कि सभी भैया लोग स्कूल के पास खड़े हैं। मैंने पास जाकर देखा तो ऊपर के एक क्लासरूम में सारे डेस्क और बेंच बिखरे पड़े हैं और एक कोने में एक के ऊपर एक फेंक दिए गए हैं। इतनी भारी भारी डेस्कों को ऐसे फेंकना किसी इंसान की बस की बात नहीं थी। बहुत सारे सवाल मन में उमड़ रहे थे कि आखिर रात को ऐसा क्या था और इसकी हालत किसने की होगी। बाद में जो हमारे स्कूल के गार्ड थे उन्होंने बताया कि आज के ही दिन करीब 25 साल पहले इसी स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल का डेड बॉडी मिला था, और उनके बगल में एक जहर की शीशी थी। उनके मुंह से झाग के साथ साथ खून भी निकला था। वो सुसाइड था या मर्डर, किसी को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। और साल के हर इसी दिन उनकी आत्मा बेचैन हो जाती है और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं।
मेरा मन डर से व्याकुल हो उठा और यह सोचने लगा कि क्या ये काली रात अगले साल फिर से आएगी। मेरे खुशनसीबी से मैंने घर वालों को बोलकर उस स्कूल और हॉस्टल को छोड़ दिया। आज मैं मास्टर्स कर रहा हूँ और जब भी उस काली रात की याद ज़हन में आती है मेरा मन सिहर उठता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी भूतहा घटना घटित हुई हो तो आप हमें आपकी कहानी मेल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी हमारे श्रोताओं तक ज़रूर पहुँचे। जल्द ही नई नई कहानियों के साथ आपसे मुलाकात होती रहेंगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।